वैदिकगणितम् एकाधिकेन पूर्वेण पहले से एक ज़्यादा +1 करो, यानी जिस स्थान पर जिस अंक पर हम हैं, जिस वैल्यू पर हम हैं वहाँ से एक प्लस करना। तो कब प्लस करेंगे और कैसे करेंगे उसकी कुछ लॉजिक है। पहले हम देखते हैं मित्र संख्या। मित्र संख्या किसे कहेंगे? जैसे 10 के आधार पर बनी हुई दो अंकों के परम मित्र, यानी जिस दो अंकों का योग 10 होता हो उसे मित्र संख्या कहते हैं। 1 और 9, जैसे यहाँ पर 1 है, उसके ठीक सामने इस प्रकार ये 9 है, तो ये जो दोनों हैं वो अपने परम मित्र हुए। 1 + 9 10 होता है। इसी प्रकार ये जो एंगल है 3, जस्ट इसकी अपोजिट में सामने कोने में 7 है, तो वो क्या बन गया? 3 और 7 दोनों आपस में 10 होता है, तो दोनों परम मित्र हो गए। ठीक उसी प्रकार मैं ये 2 को पकड़ूंगा तो 2 and 8 बोथ आर बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों परम मित्र हैं। 2 and 8 क्या होता है? दोनों मिलाए तो 10। ठीक उसी प्रकार ये 6 और उसके ठीक सामने 4, तो 6 और 4 दोनों मित्र संख्याएं हैं। अब बात केवल रही 5 की बाकी। ये जो 5 है वो 5 खुद ही अपना मित्र माना जाएगा। तो जो आमने सामने हैं, 5 के ऊपर से होते हुए आमने सामने अंक जो है वो अपने मित्र बनेंगे ऐसे। फिर ये 2 और 8, 4 और 6 दोनों अपने अपने मित्र बन गए। बीच में कौन रह गया भाई? 5। तो 5 तो बीच में रह गया, सभी उसके ऊपर से गुजर गए भाई, तो 5 ही खुद का मित्र है, ऐसा मानना है। और वो चीज़ हम इधर देख सकते हैं, 10 की मित्र संख्या और ये 10 की मित्र संख्या लिखी हुई है इधर, तो 1 + 9 10 होता है। तो 10 के आधार पर मित्र संख्याएं हैं, कितनी है? 5। ये 5 पद हुए, 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5। उल्टा पढ़ो तो 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5। इसको परम मित्र संख्याएं कहते हैं। और एक दूसरी बात आती है वैदिक गणित में, 9 के आधार पर गिनी गई मित्र संख्याएं। बस ये दोनों कॉलम्स हमको याद रखनी है। यही वैदिक गणित के सभी सूत्रों का मूल आधार है, जिसके आधार पर हम सभी सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो 0 + 9 कितना होता है? 9 ही होता है। 1 + 8 कितना होता है? 9 होता है। तो ये 1 और 8 दोनों परम मित्र हुए। 0 और 9 दोनों परम मित्र हुए, 9 के अकॉर्डिंग्स में, 9 के दृष्टिकोण से। ठीक है, जिस दो अंकों का योग 9 हो तो उन दोनों अंकों को एक दूसरे के परम मित्र मानेंगे 9 के अकॉर्डिंग्स में। और 3 और 6 है, लास्ट में 4 5 है। तो ये बस ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। देखो 4 और 5 9 के आधार पर मित्र संख्याएं हैं, और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, 4 और 6 है वहाँ पर, वो 10 के आधार पर है, तो ये ध्यान रखना है। वही बोले 9 के आधार पर 5 की परम मित्र क्या होगी? तो 4 होगा, और 4 का परम मित्र 5 होगा। लेकिन 10 के आधार पर 5 का परम मित्र 5 ही होगा, और 4 का परम मित्र फिर 6 बन जाएगा। इधर आप देखिए, तो ये क्यों करना है, ये क्यों ध्यान में रखना है? गणना करने में ये काम लगेगा। और 10 की परम मित्र संख्या को ढूंढने के लिए, यानी याद रखने के लिए, ये जो तालिका दी है उसको याद रखना है। ये तो बहुत इजी है, हम सभी के पास एक ये कैलकुलेटर में, या तो ये मानो मोबाइल में ये होता है, मोबाइल में सभी के पास ये होता ही है। कीपैड इस प्रकार से कीपैड दिखेगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये सब जो देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में इधर 0 है, तो बीच में रह गया ये 5। ठीक है, तो इसको आप देखिए, ये सेम टू सेम वही चीज़ है इस संदेश में, इस मैसेज में। 10 की मित्र संख्या को याद रखने का बहुत सरल तरीका है, बस इमेजिनेशन करो, इस तालिका को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर दो, अच्छे से याद रख लो, आंखें बंद करके इसका ध्यान करना है। तो 1 है तो बोलो 1 के सामने क्या आया? आंखें बंद करके, अरे 5 के ऊपर लाइन गुजारेंगे तो सीधा कोने में 9 दिखेगा। 1 तो 9, 2 तो 8, 3 7 4 6 5 तो 5 ही आएगा।
6 का 4 होगा, 7 का 3, 8 2 9 1, 0 का 0 ही रखेंगे क्योंकि वो उसका स्थान इस तालिका में इसमें नहीं है, वो बाहर है, तो 0 का 0 ही रखो। ये मित्र संख्या 10 के आधार पर, और 9 के आधार पर हमें ये याद रखना है, बस ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है मित्र संख्या।